हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भाजकता के नियम। 2 की भाजकता का नियम। जिस संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। वापिस से चलिए एक बार फिर से देखते हैं। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई का अंक इनमें से है, किन में से? 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। चलिए इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं, आगे देखते हैं उदाहरण। जैसे 2456, इसका इकाई का अंक क्या है? 6 है, तो अर्थात यह एक 2 से पूर्ण विभाज्य संख्या है। अगले उदाहरण की तरफ चलते हैं। 3678, इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है, अर्थात यह भी एक 2 से पूर्ण विभाज्य संख्या है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 5566, मतलब इसका भी इकाई अंक क्या है? 6 है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी संख्या है वो 2 से पूर्ण विभाज्य है। अगला उदाहरण देखते हैं। 234, इसका इकाई का अंक क्या है? देखिए, ध्यान से देखिए, इकाई का अंक क्या है? 4 है, अर्थात यह एक 2 से पूर्ण विभाज्य संख्या है। चलिए 666, अर्थात जो इकाई का अंक है वो कौन सा है? 6 है। इकाई का अंक कौन सा है? 6 है, अर्थात यह 2 से पूर्ण विभाज्य संख्या है। चलिए 3 की भाजकता का नियम देखते हैं। संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 से भाज्य होना चाहिए। 3 की भाजकता का नियम क्या है? जो संख्या होती है ना, उसके अंकों का योग होता है ना, वह 3 से भाज्य होना चाहिए। चलिए बच्चों, 3 की भाजकता के नियम के उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण क्या है? 23541। क्या है? 23541। संख्या के सभी अंकों को अपन जोड़ते हैं। देखिए 2 + 3 कितने हुए? 5, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15, अर्थात इस संख्या के अंकों का योग है वो क्या हुआ? 15, अर्थात 15 में 3 का भाग जाता है। हाँ, जाता है। कितनी बार जाता है? 5 बार। तो यह एक संख्या है वो 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। अगर अंकों का योग 15 के अलावा 16 या 17 आ जाता तो फिर यह 3 से भाज्य नहीं होती। आई बात समझ में? चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है? 43254। 43254। चलिए इस संख्या के अंकों का योग करते हैं। क्या क्या अंक है? 4 + 3 कितने हुए बच्चों? 7, 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 4 18, अर्थात हमें अंकों का योग है वो 18 प्राप्त हुआ है। अतः 18 है वो 3 से पूर्ण विभाज्य है। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या भी 3 से पूर्ण विभाज्य होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों 2 व 3 की भाजकता का नियम समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलिए अब 9 की भाजकता का नियम देखते हैं। 9 की भाजकता का नियम। 9 की भाजकता का नियम, इसमें क्या है? जो संख्या दी हुई है ना, उसके अंकों का योग 9 से भाज्य होना चाहिए। जैसे अभी अपन ने पहले 3 का पढ़ा है ना, वैसे का वैसे 9 का है। वहाँ 3 अंकों का योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए था, परंतु 9 की भाजकता में 9 से उन अंकों का योग है वो भाज्य होना चाहिए। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण क्या है? 25371। 25371। चलिए इसके अंकों का योग करते हैं। 2 + 5 7, 7 + 3 कितने हुए? 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18,
अतः हमें अंकों का योग है वो 18 प्राप्त हुआ। 18 एक 9 से भाज्य संख्या है, अतः यह भी संख्या 1 9 से भाज्य होगी। कौन सी? 25,371। 25,371 है, वो भी 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 43,25,454। 43,25,454। चलिए इसके अंकों का योग करते हैं। 4 + 3 = 7। 7 में 2 जोड़ेंगे तो होंगे 9। 9 में 5 जोड़ेंगे तो होंगे 14। 14 में 4 जोड़ेंगे तो होंगे 18। 18 में 5 जोड़ेंगे तो होंगे 23। 23 में 4 जोड़ेंगे तो होंगे 27। अतः हमें अंकों का योग है वो 27 प्राप्त हुआ है। 27 एक 9 से भाज्य संख्या है, अतः यह पूरी संख्या है वह भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए बच्चों, अब अपन 4 की भाजकता का नियम देखते हैं। 4 की भाजकता का नियम क्या कहता है? संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या 4 से भाज्य हो या अंतिम 2 संख्याएं मतलब इकाई और दहाई वो 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या अर्थात इकाई और दहाई जो संख्या होगी ना, वह संख्या है वो 4 से भाज्य होनी चाहिए, या इकाई वह दहाई के स्थान पर शून्य होना चाहिए, तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। चलिए 4 की भाजकता के नियम के अपन उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण क्या है? 43,25,000। 43,25,000। देखिए इकाई और दहाई का अंक क्या है? दोनों शून्य हैं। अभी अपन ने परिभाषा में भी ये देखा है, इकाई और दहाई अगर दोनों शून्य हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यह भी एक पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। यह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाज्य होगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 35,44,056। 35,44,056। चलिए देखते हैं 56। इकाई और दहाई के अंक पे क्या है? 5 और 6, जैसे अपन क्या बोलेंगे? 56। अगर देखिए 56 अगर 4 से विभाज्य है तो यह पूरी संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। हम जानते हैं कि 56 है वो 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए बच्चों, अब हम 8 की भाजकता के नियम की तरफ चलते हैं। अब जो संख्या हमें दी होती है उसके अंतिम 3 अंकों का योग 8 से भाज्य होना चाहिए, या फिर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पर तीनों शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। चलिए बच्चों, अब अपन 8 की भाजकता का नियम की एक बार परिभाषा फिर से देखते हैं। संख्या के अंतिम 3 अंकों का योग 8 से भाज्य हो या फिर इकाई दहाई व सैकड़ा तीनों स्थानों पर शून्य हो तो वह 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो वह संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य होगी। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। चलिए अब उदाहरण देखते हैं। 34,53,000। 34,53,000 पहला उदाहरण देखिए, जिसके अंत में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों स्थानों पर है वो शून्य है। तीनों स्थानों पर शून्य है तो यह संख्या है वह 8 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। 5,32,448। 5,32,448। देखिए इसके अंतिम 3 अक्षर इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 4 4 8। अब इन अंकों का योग कीजिए। 8 और 4
12, 12 और 4 16, अतः 16 में है वो 4, 16 में है वो 8 का भाग पूरी बार जाता है, अतः यह संख्या भी एक 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए बच्चों, अब 11 की भाजकता का नियम देखते हैं। अब हम 11 की भाजकता का नियम देखते हैं। संख्या के अंकों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। संख्या के अंकों का अंतर है वो 0 या 11 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो 11 का गुणज होना चाहिए, तभी वह संख्या 11 से पूर्णतः भाज्य होगी। चलिए बच्चों, अब 11 की भाजकता के नियम के हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है जिसमें अपन इसके संख्याओं के एकांतर क्रम में है वो अपन उसके योग करेंगे, फिर अंतर देखेंगे क्या निकलता है। चलिए देखते हैं। पहला एक के बाद एकांतर क्रम में आएगा 3, 3 के बाद एकांतर क्रम में आएगा 5, 5 के एकांतर क्रम में आएगा 3 और 3 के एकांतर क्रम में आएगा 2। चलिए इन अंकों के योग करते हैं। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14। तो मैंने ये लिख दिया है 14। चलिए अब जो हमने अंकों को छोड़ा था, अब उनका भी योग कर लेते हैं। पहला अंक था 2, 2 के बाद था 4, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 2 14। तो ये कितने हो गए अंकों का योग 14। नीचे भी 14 थे और ऊपर भी अंकों का योग है वो 14 प्राप्त हुआ। अतः अंतर क्या हुआ? 14 - 14 का अंतर क्या हुआ? 0। अपन ने देखिए परिभाषा में क्या देखा था, अगर अंतर 0 या 11 प्राप्त हो तो वह संख्या है वो 11 से पूर्णतः भाज्य होगी, अतः यह 11 से विभाजित होगी। एकांतर क्रम में अंकों का योग करेंगे। चलिए 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 इसके अंकों का योग आ रहा है। फिर जो अपन ने अंक छोड़े हैं अब उनका भी 3 + 3 6, 6 + 5 11। देखिए ऊपर भी 11 आ रहा है अंकों का योग और नीचे भी अंकों का योग है वो 11 प्राप्त हो रहा है। अतः इन दोनों का अंतर क्या प्राप्त हुआ? 0। हमने परिभाषा में देखा था कि अगर अंतर 0 प्राप्त होता है तो वह संख्या होती है वो पूर्णतः 11 से विभाजित होती है। अतः यह भी एक 0, अतः यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए बच्चों, अब हम जल्दी से जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। चलिए 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम, इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगी। चलिए बच्चों, अब 3 की भाजकता का नियम का भी हम रिवीजन कर लेते हैं। जो संख्या होती है दी हुई होती है, जो संख्या दी हुई होती है उसके अंकों का योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए, 3 से भाज्य होना चाहिए। 2 में क्या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 की भाजकता के नियम में क्या है, जिसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। तथा 3 के भाज्यता का नियम में क्या है? अंकों का योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए, अंकों का योग है वो 3 से भाज्य होना चाहिए। चलिए बच्चों, 9 की भाजकता के नियम का रिवीजन का समय आ चुका है। चल देखिए करते हैं रिवीजन। अंक जो संख्या दी हुई ना उसके अंकों का योग है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए बच्चों, 4 की भाजकता के नियम का रिवीजन करते हैं। संख्या के अंतिम 2 अंकों की संख्या है, इकाई व दाई अंक होंगे वह 4 से विभाज्य होने चाहिए। अन्यथा इसके अलावा एक और है, इकाई व दाई अंक दोनों शून्य होने चाहिए, तब भी वह 4 से पूर्ण विभाज्य होंगे। चलिए इसी क्रम में अब 8 की भाजकता के नियम का भी रिवीजन कर लेते हैं। 8 की भाजकता का नियम का रिवीजन में क्या है? अंतिम 3 अंक अर्थात संख्या के अंतिम 3 अंक अर्थात इकाई दाई व सैकड़ा तीनों अंकों का योग है वो 8 से भाज्य होना चाहिए, 8 से भाज्य होना चाहिए, या फिर इकाई दाई व सैकड़ा के स्थान पर
तीनों शून्य होने चाहिए, तीनों 0 होने चाहिए। नियम, चलिए अब 11 की भाजकता का नियम का भी रिवीजन कर लेते हैं। जो भी संख्या दी होती है उसके एकांतर क्रम में अंकों का अंतर, एकांतर क्रम में अंकों का अंतर है वो 0 या 11 या फिर 11 का गुणज होना चाहिए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी